जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम श्री रामचरितमानस का दैनिक पाठ कर रहे हैं। लगातार ये जारी है और आज हम दोहा नंबर 51 से, दोहा या सोटा एक ही बात है, तो यहाँ सोटा आया था कल 51 पे, तो सोटा नंबर 51 से हम दोहा नंबर 56 तक इसका पाठ करेंगे आज। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आसन देते हैं हनुमान जी को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री राम। लागना उर उपदेश सिया राम राम, लागना उर उपदेश यद्यपि कहेऊँ शिव बार बहु, बोले बेहस महेश सिया राम राम, बोले बेहस महेश हरि माया बलो जने जियो। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी ने हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। जो तुम रे मन अते संदेऊ, तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लगे बैठ अहूँ बट छाई, जब लगे तुम एहूँ मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं यहाँ बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करही विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी ब्रह्म दूर हो, बली भांत विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवत मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेऊ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई राम रच राका, को करे तर्क बड़ा वैता साका। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। पुनि पुनि हृदय विचार करे, दर सीता कर रूप। आगे होए चली पंथ, तेज ही आवत नर भूप।
सती बार बार मन में विचार कर सती सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कछुअते गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। बिन जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाव, निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बकान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कयूं बहोर कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरऊं के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ जन में अकेली किस लिए, वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजाति संकोच, सती सबित महेश पहे, चली हृदय बड़ो सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य से भरे वचन सुनकर सीता सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाना, जाए उतरु अब दे हूँ कहा, उरूप जाति दारुन दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहा ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते हुए सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटिपना जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चल ले जा रहे थे। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सीता जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थिर हों। फिर चित बा पाछे प्रभु देखा,
सहित बंधु सिय सुंदर भेषा, जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जही जही बेश आजाद सुर, देखते ही तन तन अनुरूप। उन्होंने रानग्नत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनको उनकी ये सब शक्तियां भी थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। देखे जहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। श्री सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोग के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करे करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधे कछुनाई, नयन मूंद बैठी मगमाई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बौर बिलो के हुनयन उघारी, कछु नदी तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय ना राम पद सीता, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब से बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा कर वहां चली जहां शिव जी थे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विदे, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम। मास पारायण दूसरा विश्राम। देखिए
दोस्तों यहाँ पर मास पारायण दूसरा विश्राम आ गया है, पहले पहला विश्राम है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो महीने में रामायण रामचरितमानस का पाठ पूरा खत्म करना चाहते हैं, पूरी रामायण को खत्म करना समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये मास उन्हें वहाँ यहाँ पर ठहरना होता है। लेकिन हम तो संकल्प लेके बैठे थे कि हमें दोहा नंबर 56 तक पढ़ना है, तो हम इसे आगे जारी रखेंगे। लेकिन जो मंथली पढ़ने वाले वो यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ विश्राम देंगे कथा को। लेकिन हम इसे आगे पढ़ सकते हैं। जो नियमित पढ़ने वाले हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर इस मास पारायण से। और एक नवाय पारायण होता है। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परिचालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ कर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमरशा न होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई, तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। और राम मायही सुरनावा, प्रेरित सती जही झूठ कहावा, हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संब सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को से नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी के ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई न मिटई भगते पत हो अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो, सो तह करहु पयानम। प्रभु सन कइयो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक ही, सूरत करायहूँ मोरे। हस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान श्री राम। जय राम।